गाजा पट्टी में हवाई हमले का आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। हमास के हेडक्वार्टर को बनाया निशाना। एंटी टैंक लॉन्चर, सैन्य उपकरण तबाह। रामल्ला में इजरायली सेना का अटैक। अरोरा इलाके में हमास इलाकों पर फायरिंग की गई। गाजा पट्टी में इजरायली हमले में 54 फिलिस्तीनी मारे गए, ज्यादातर आम नागरिक शामिल। नॉर्थ गाजा पट्टी में इंटरनेट सेवाएं बंद। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। यरूशलेम में फहराए गए इजरायली झंडे। 50 मीटर ऊंचे टावर पर फहराया गया झंडा। इजरायल और हमास जंग के अब तक 5,540 लोगों की मौत का दावा। 17,000 से ज्यादा घायल, 4,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। अल-कस्साम के ड्रोन अटैक का एक और वीडियो सामने आया। इजरायली टैंक को नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के हमले में लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिक मारा गया। 3 सैनिक घायल हुए, आईडीएफ ने जानकारी दी। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग के चलते लेबनान सीमा के पास हजारों लोग हुए विस्थापित। अब तक 22 लोग मारे गए, जिसमें 4 सिविलियंस भी शामिल। हिजबुल्लाह ने लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा पर इजरायली मिलिट्री ठिकाने को बनाया निशाना। कई सैन्य वाहनों को किया नष्ट। हमले का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के रमाइट शहर में मचाई तबाही। आईडीएफ ने लेबनान सीमा पर कई गांव को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। हमास के हथियारों की बड़ी संख्या पर इजरायल का कब्जा। टीवी 9 के कैमरे पर हथियारों का जखीरा। हजारों आरपीजी, ग्रेनेड और माइंस बरामद। गाजा बॉर्डर पर हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण जंग जारी। दोनों तरफ से सैकड़ों रॉकेट और मोर्टार दागे गए। गाजा पट्टी पर इजरायली वायुसेना का बड़ा हमला। हमास के ठिकानों पर बमबारी। आईडीएफ का दावा, जंग में अब तक हमास के 1000 लड़ाके ढेर। उत्तरी गाजा के अल-शिफा अस्पताल समेत कई जगहों पर इजरायल का हमला। हमास के कई ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायल के पश्चिमी गलील में फायरिंग। लेबनान की ओर से दागी गई एंटी टैंक मिसाइल। इजरायल सेना ने पलटवार किया। यरूशलेम के शुआफात शरणार्थी कैंप के पास फिलिस्तीन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प। दोनों तरफ से हुई फायरिंग। पेट्रोल बम भी फेंके गए। जेरिको में इजरायल की एयर स्ट्राइक। हमास लड़ाके माहेर शालोन के घर को उड़ाया गया। इजरायली सेना के हमले के बाद सामने आई गाजा की तबाही की तस्वीरें। मलबे में तब्दील दिखी इमारतें। इजरायली पोस्ट पर हमास की अंधाधुंध फायरिंग। दीवार तोड़कर इजरायल में घुसने की कोशिश। गाजा पट्टी से इजरायल पर दागे गए दर्जनों रॉकेट। इजरायल ने हमलों को नाकाम किया। हमास का अश्केलोन पर बहुत बड़ा हमला। कई इलाकों में एक साथ दागी मिसाइलें। हमले के बाद लगी भीषण आग। वेस्ट बैंक के हेब्रॉन में फिलिस्तीनी इजरायली लोगों के बीच झड़प। दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चले। गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका की डेल्टा फोर्स इजरायल में मौजूद। आईडीएफ के साथ मिलकर होगा ऑपरेशन। कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया। अमेरिकी महिला और उसकी बेटी को रेड क्रॉस को सौंपा। बंधकों को लेकर इजरायल में रूसी राजदूत का बयान। हमास की गिरफ्त में 7 रूसी नागरिक। 2 अमेरिकी बंधकों की वापसी पर बोले नेतन्याहू, सभी बंधकों को वापस लाने की कोशिश, नरमी नहीं बरतेंगे। बंधकों की वापसी पर मैक्रो ने कतर की तारीफ की। कहा, बातचीत में कतर का रोल अहम। इजरायल हमास जंग के लंबा चलने की आशंका। आईडीएफ ने जवानों के लिए ठंडे मौसम के कपड़े जारी किए। अमेरिका और यूरोपीय संघ की इजरायल से अपील। बंधकों की रिहाई तक गाजा में जमीनी कार्रवाई स्थगित रखें। राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, इजरायल सऊदी अरब के सुधर रहे रिश्ते को फिर से बिगाड़ना था हमास हमले का मकसद। लेबनान के विदेश मंत्री की इजरायल को बड़ी धमकी। कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आगे के हालात गाजा तय करेगा। आज काहिरा में इजरायल युद्ध को लेकर बैठक। रूस, चीन, जापान समेत अरब देशों के नेता होंगे शामिल। शांति को लेकर चर्चा होगी। इजरायली हमले में 24 घंटे में लगभग 352 लोगों की मौत। मरने वालों में 70% महिलाएं और बच्चे। अमेरिका का इजरायल को आर्थिक मदद का ऐलान। इजरायल को $14.3 बिलियन की मदद देगा अमेरिका। मदद में सैन्य मदद की भी बात कही गई। जस्टिन ट्रूडो ने सऊदी के प्रिंस सलमान से की बात। गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने पर चर्चा हुई।
यूरोपीय संघ के साथ राष्ट्रपति बाइडेन ने की बैठक, बंधकों की रिहाई को लेकर हुई बातचीत। कतर कर रहा है बातचीत की मध्यस्थता। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हमास समर्थकों और जर्मन पुलिस में झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, कई प्रदर्शनकारी घायल। गाजा के शहरी मंत्रालय का दावा, गाजा के 30% घर इजरायल हमले में तबाह।